महाविनाश के मंजर की दिल्ली की सबसे पहले जानकारी आपको दे कि बाढ़ का खतरा एक बार फिर से बढ़ चुका है। खतरे के निशान के ऊपर यमुना का जलस्तर, हथनीकुंज बैराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में अलर्ट जारी कर दिया गया। ओल्ड यमुना ब्रिज पर रोका गया है ट्रैफिक, क्योंकि इस वक्त जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल बनी हुई है। खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें, पुराना लोहा पुल भी बंद करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि कैसे जो जलस्तर है वो यमुना में बढ़ रहा है। एक तो बारिश लगातार जारी है, दूसरी तरफ हरियाणा की तरफ से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। ये स्थितियां पहले भी ऐसी उत्पन्न हो चुकी है। दिल्ली का नक्शा आपकी टीवी स्क्रीन पर, कौन से ऐसे इलाके जहां पर स्थिति ज्यादा गंभीर है उसमें निगम बोध घाट, कश्मीरी गेट, इसके अलावा मछलू का टीला, गीता कॉलोनी, मदनपुर खादर, ये वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त हालात गंभीर बने हुए। इसके अलावा यमुना बाजार को भी इसी तरीके से देख लीजिए, उसको भी पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है, क्योंकि लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी ग्राउंड जीरो पर उतरी थी और वो लगातार जो यमुना प्रभावित क्षेत्र हैं उनका वो दौरा कर रही हैं, वहां पर लगातार सिचुएशन को समझने की वो कोशिश कर रही है। और इसी बीच ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते कि करंट सिचुएशन क्या है। ये दिल्ली का नक्शा एक बार फिर से आपको दिखाते हुए, कश्मीरी गेट, मजरू का टीला, निगम बोध घाट, गीता कॉलोनी, मदनपुर खादर, ये दरअसल वो इलाके हैं जो कि यमुना के आसपास बसे हुए हैं। और यही वजह है कि एकदम से जब जलस्तर में वृद्धि होती है तो इन निचले इलाकों में स्थिति गंभीर बन जाती है। इसके अलावा अक्षरधाम का इलाका हो, मयूर विहार का इलाका हो, वहां पर भी लगातार लोगों को शिफ्ट करने का काम जारी है। लेकिन दिल्ली के ये जो प्रमुख स्थान है वहां पर ज्यादा खतरा देखने को मिल रहा है। इसके आसपास के जो इलाके हैं वो भी इस वक्त काफी ज्यादा क्रिटिकल बने हुए हैं। खतरे के निशान तक यमुना कैसे पहुंच गई है वो आप जरा समझिए, क्योंकि खतरे का जो निशान है वो 205.33 मीटर का है। आज की बात करें तो ये है आज सुबह यमुना 205.68 मीटर, यानी कि जो खतरे के निशान है उसको क्रॉस कर चुकी है यमुना। और सबसे बड़ी बात है कि 0.35% यहाँ पर देखिए किस तरीके से वृद्धि हुई है। 0.35 मीटर यहाँ पर जो यमुना का जलस्तर है वो यहाँ पर बढ़ चुका है। और इसी वजह से लोग भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। यमुना का जलस्तर अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो लोगों की दिक्कतें और बढ़ जाएगी। तो दिल्ली में एक बार फिर से उफान पर यमुना नदी है। आपको बताते चले कि यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान तक जा पहुँचा है। इसके अलावा हथनीकुंड बैराज से लगातार दिल्ली में पानी आ रहा है, ये भी एक बड़ा अपडेट है। हम आपको ये भी बताते चले कि दिल्ली के जो निचले इलाके हैं उसके लिए प्रशासन की तरफ से लगातार अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 24 घंटे दिल्ली में बहुत भारी पड़ने वाले, खासतौर पर उन इलाकों में जो कि यमुना के आसपास बसे हुए हैं वहां पर लगातार जल वृद्धि से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। लगातार कई ऐसे इलाके हैं जो कि पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। और खासतौर पर मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसके मद्देनजर दिल्ली सरकार लगातार एक्शन मोड पर नजर आती है। लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो, क्योंकि दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और इसी तरीके से हालात बने हुए हैं एनसीआर के क्षेत्र में भी। गौरव मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, सीधे ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। गौरव, अभी ताज़ा अपडेट्स क्या कुछ है, क्या कुछ कदम उठाए गए? यमुना के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। देखिए, यमुना नदी का जो जलस्तर है लगातार जरूर बढ़ रहा है, लेकिन इसको लेकर के पहले ही शासन प्रशासन स्तर पर जो तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई थी। और आप देखिए कि इस वक्त अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो लगातार जिस तरीके से पानी का जो फ्लो है यमुना नदी में वो काफ़ी तेज़ गति के साथ बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारियों की बात करें तो इसको लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से जो लोग निचले हिस्सों में रहते थे वो इलाके जो सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना जहां होती है कि पानी जल्दी पहुंचेगा, उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहले ही पहुंचाने का काम किया गया है। और यमुना नदी की अगर हम बात करें तो ये जो दिल्ली में पूरा इसका हिस्सा है, तकरीबन 14-15 हज़ार लोगों का एक बसावट इसके साथ में बिल्कुल लगा हुआ है। तो उनको ये पहले ही अलर्ट किया गया कि जो बहुत निचले इलाकों में रहते हों, जो यमुना के एकदम किनारे रहते हों, उनसे वो लोग जो हैं वो फ़िलहाल अपने आशियाने को कहीं और बना लें, कहीं चले जाएं। और उसके लिए पुनर्वास की जो व्यवस्था वो की गई थी। आज अगर बात करें यमुना को लेकर के तो अलर्ट मूड पर है। बाढ़ का खतरा दिल्ली पर बिल्कुल मंडरा रहा है। 205.7 मीटर ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो जलस्तर है ये जब इस तरीके का जलस्तर यमुना में होता है 205.7 मीटर के ऊपर ये यमुना बह रही है। और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए, ये जो मीटर बना हुआ है पिलर पे, मैं अपने विजय से कहूँगा उसको थोड़ा और जूम करें। 205.7 मीटर से ऊपर यमुना का जो जलस्तर है वो हो चुका है। इसी वजह से अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। और दो अपडेट इसमें मैं आपको और दे दूँ, अगले 48
घंटे में जो कदम उठाए जाएंगे उसमें सबसे पहला कदम ये है कि आज शाम तकरीबन 5 बजे के बाद लोहे का जो पुल है, ये जो मेरे बगल में अभी जिस पे यातायात अभी तो ट्रैफिक चल रहा है, इसको बंद कर दिया जाएगा। आवागमन हालांकि कोशिश की जाएगी बीच बीच में खोल के सामान्य तरीके से चलाया जाए, लेकिन इसके लिए लेटर आ चुका है और इसको आदेश भी आ चुका है इसको बंद करने का। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेनों का परिचालन जो चल रहा है, अब भारतीय रेलवे किस तरीके से उस परिचालन को सुचारू रूप से चलाएगी या फिर बंद करेगी, ये भी देखना होगा। क्योंकि अक्सर अगर हम देखें पंजाब से जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी और पूरे पंजाब को अगर हम देखें, उसके बाद हरियाणा को देखें और उसके बाद दिल्ली की बात करें, तो जितनी भी रेलवे लाइन कनेक्ट करती हुई थी बहुत सारे ट्रेनों पर इसका सीधा असर पड़ा है। तो लिहाजा ये जो लोहे का पुल है इस पर भी ट्रेनों का परिचालन होता है, तो उसको किस तरीके से देखा जाएगा, ये दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट है। इसके अलावा आज अगर हम बात करें तो जो आप पानी की ये रफ्तार देख रही हैं, पिलर नंबर 11 और 12 की मैं बात करूं तो ये जो फ्लो है पानी का, जो प्रेशर है और ज़्यादा बढ़ा है। हथनी कुंज बैराज की बात करूं तो वहां से जिस तरीके से पानी जो छोड़ा गया है उसका जो फ्लो है वो यमुना में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोगों के रहने की जो पुनर्वास की व्यवस्थाएं हैं वो 2 स्थानों पर फिलहाल महत्वपूर्ण रूप से की गई हैं। एक जो हिस्सा है दिल्ली का अक्षरधाम का इलाका है, वहां पर तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा जो शेल्टर है वो बनाए गए हैं। वहां खाने की व्यवस्था भी की गई है लोगों के। मेडिकल बहुत महत्वपूर्ण होता है, स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं उसको बाढ़ के समय करना वो भी वहां पर किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है गौरव कि यकीनन ये जो तस्वीरें हैं यमुना की तेज धारा वो लोगों को डरा देने वाली है। संभवतः वहां पर जो हालात अभी बने हुए हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको शिफ्ट भी किया गया, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे। लेकिन गौरव, क्योंकि आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जरा बताइए कि बाकी दिनों की तुलना में आज सिचुएशन वहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या नजर आती है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर यमुना के जलस्तर की बात करें तो लगातार जिस तरीके से बीते हम 2 दिनों पहले की अगर मैं बात करूं तो ये जो तस्वीर थी हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया भी था। ये जो पुल है यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तकरीबन एक परिवार मैं कह लूँ या फिर जो ये यहाँ पे नाव चलाते हैं, नाविक हैं, मछुआरे आप कह लीजिए, वो यहाँ रहते थे। इस हिस्से में वो रहते थे। लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से ये जो पानी है ये यहाँ तक पहुँच गया है और जो वो पानी है वो ये जो बना हुआ आप देख रहे हैं यहाँ पे बांस के डंडे लगाए गए हैं, वहाँ तक जो वाटर लेवल है वो पहुँच गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ से पलायन कर गए। आपको चूल्हा भी दिखाई देगा, ये जो सामने बना हुआ है उस पर वो खाना पकाते थे। तो ये वो लोग थे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, यहाँ किनारे रहते थे। इनकी आजीविका भी यमुना पर ही टिकी हुई थी। लेकिन फिलहाल ये लोग यहाँ से हट गए। वाटर लेवल की अगर मैं बात करूँ तो इसी तरीके से वाटर लेवल लगातार जो है देखिए धीरे धीरे ये बढ़ते हुए अभी इस पिलर तक आ गया है, जहाँ से हमने सुबह तकरीबन 7 बजे रिपोर्ट किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर लेवल है वो बढ़ जरूर रहा है और अभी शाम तक और बढ़ेगा। ये भी कहा जा रहा है तकरीबन 5 से 7 बजे तक जो पानी है वो और बढ़ेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हथनी कुंज बैराज से पानी को छोड़ा जाता है तो वो तकरीबन 35 घंटे का मैं कहूँ पूरा सफर तय करते हुए उसका जो फ्लो होता है 35 घंटे बाद वो यमुना में पहुंचता है पूरी तरीके से और उसके बाद यमुना का जो जलस्तर है वो और बढ़ता है। बिल्कुल, और स्थितियां धीरे धीरे गंभीर हो रही हैं। गौरव, आप भी रिपोर्टिंग के दौरान ज़्यादा सावधानी बरतिएगा क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए तमाम बातचीत और जानकारी और तस्वीरों के लिए। इधर गुरुग्राम की बात करें तो आज वहां पर भी बारिश को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज भी तेज बारिश का अनुमान है। सभी स्कूल्स को आज ऑनलाइन क्लास के निर्देश दिए गए हैं। निजी कंपनी से आज वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई है। तो अगर आप गुरुग्राम में हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिए। बीते दिन भी आपने देखा था कि कैसे वहां पर गाड़ियों का रेला सा लग गया था। कई घंटों तक वाहन इसी तरीके से सड़कों पर रेंगते हुए नजर आए और अब एक बार फिर से साइबर सिटी गुरुग्राम में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आज भी बादल बरसेंगे और अगर बदला बरसते हैं तो दिक्कतें एक बार फिर से बढ़ेंगी। खासतौर पर तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहाँ पर वाटर लॉगिंग की वजह से वाहन फंस जाते हैं।